विंध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि मां विंध्यवासिनी आज भी विराजती हैं। भारत में मौजूद 51 शक्ति पीठों में से एक विंध्याचल को लेकर लोगों के बीच एक अलग ही आस्था है। विंध्य की पहाड़ियों में बसे विंध्याचल धाम में आने वाले भक्त अक्सर विंध्याचल के त्रिकोणीय दर्शन करते हैं। तो बिना किसी देरी के जय मां विंध्यवासिनी के उद्घोष से लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक और जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मैं अभी हूँ विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर और इस वीडियो में हम करने वाले हैं विंध्याचल धाम की यात्रा। तो अभी लगभग रात के 8 बज रहे हैं और सबसे पहले हमारा काम होने वाला है एक अच्छा सा अकोमोडेशन ढूंढना। तो चलिए हम लोग पहले रूम लेते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा यहाँ रूम होता है। तो कल रात हम लोगों ने रूम ले लिया था। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बिरला विश्राम गृह विंध्याचल। अगर आप स्टेशन से आओगे, जस्ट एक सेकंड, तो ये आपका स्टेशन रोड रहा। स्टेशन रोड से अगर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलोगे तो आओगे तो सामने में ही ये पड़ेगा बिरला विश्राम गृह। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं और दिखलाते हैं यहाँ के फैसिलिटीज़ और चार्जेस को। जैसे ही आप कैंपस में एंटर करोगे आपको एक ऑफिस देखने को मिलेगा जहाँ पर आप पता कर सकते हो, प्राइसेस वगैरह पता कर सकते हो। साथ में यहाँ पे पार्किंग एरिया और एक गार्डन है। पार्किंग एरिया यहाँ पे सफिशिएंट है। आप कितने भी व्हीकल के साथ हो आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और इधर आपका बैठने वगैरह सीटिंग का कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है और इधर आपका गार्डन एरिया है जहाँ पर अगर बच्चे हैं तो यहाँ पर खेल भी सकते हैं। इस जगह पे आप खुद का खाना भी बना सकते हो। यहाँ पर मुझे लोगों से बात किया तो पता चला कि कढ़ाई पूजन नाम को एक प्रथा होता है। मुंडन के पश्चात बहुत सारे लोग यहाँ पर पूड़ी हलवा वगैरह बनवाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर स्पेस है, हालांकि आपको व्यवस्था अपना खुद का लेके चलना पड़ेगा, अपना सामान वगैरह लेकर के आना पड़ेगा। एनीवे चलिए अब आप लोगों को मैं यहाँ का रूम दिखलाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी हाइजीनिक इन्वायरमेंट है। थोड़ा बहुत तो गंदगी इसलिए है क्योंकि अभी तुरंत बारिश हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही वेल मेंटेन्ड कैंपस है इसका। ऑफ कोर्स यू कांट एक्सपेक्ट अ लग्जरी, बट हाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पर। वेल मेंटेन्ड गार्डन भी है एंड ये सारी रूम्स है। चलिए मैं आपको रूम टूर देता हूँ। तो हमारा रूम नंबर 206 था और एंटर करते हैं हमें एक बेड देखने को मिलता है। हालांकि अभी थोड़ा बिखरा पड़ा हुआ है बिकॉज अब हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ पर एक चेयर और एक टेबल देखने को मिलता है और सिंपली इधर बाथरूम है, शावर है और सिंपली एक बेसिन है और इस साइड में इंडियन स्टाइल में टॉयलेट है। इधर आप आओगे तो विंडो है, कर्टेन लगा हुआ है। रूम्स तो मैंने विंध्याचल में कई सारे देखे हैं, लेकिन ये रूम मुझे बेस्ट लगा। बहुत सारे रूम में ऐसा गया इतना अनहाइजीनिक था कुछ पूछो मत। एनीवे मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा। चलिए मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको बुक करना है तो आप कर सकते हैं। चलते हैं आप गंगा स्नान करने। तो ये है विंध्याचल का गंगा घाट। भारी संख्या में लोग यहाँ अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाने आते हैं। सिमिलरली मेरा भी यहाँ आने का मोटिव अपने भांजे और भगनी का मुंडन करवाना ही है। मामा का फर्ज होने के नाते ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि इनका नामकरण कर दिया जाए, टकला एंड टकली। तुमको अपना शकल दिखाए हैं? देखो फेस तो देखो, अपना चेहरा देखो ना, चेहरा देखो। एडिटिंग करते समय जब मैंने गंगा स्नान वाला फुटेज अपना देखा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। आखिर क्या कर लिया है मैंने अपने फिजिक के साथ यार। इट्स हाई टाइम मुझे अब थोड़ी सीरियसली इस पे ध्यान देना होगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं विंध्याचल के गंगा घाट पर। मेरा विंध्याचल आने का मोटो था कि मेरे भांजा और भगनी का यहाँ पर मुंडन समारोह होने वाला था। तो हम लोग अभी स्नान कर लिए हैं गंगा जी में और मुंडन समारोह भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने। विंध्याचल के इस गंगा घाट पे ही प्रतिदिन संध्या आरती भी होती है और इस गंगा घाट को सीढ़ियों के रास्ते विंध्य कॉरिडोर से कनेक्ट कर दिया गया है। गंगा घाट से माँ विंध्यवासिनी मंदिर को जा रहे रास्ते में आपको ढेरों दुकानें देखने को मिलेंगी जिनसे आप प्रसाद और अन्य पूजन सामग्रियां भी खरीद सकते हैं। ये है न्यूली कंस्ट्रक्टेड विंध्य कॉरिडोर और ये है माँ विंध्यवासिनी जी का मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। हिंदू धर्म में माँ विंध्यवासिनी को माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है, जिनका प्रादुर्भाव यशोदा जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ही दिन हुआ था।
जब कंस ने उन्हें पत्थर पर फेंक कर उन्हें मारना चाहा तब माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महिषासुर वध के पश्चात माँ विंध्यवासिनी ने विंध्याचल को ही अपना निवास स्थान चुना। माता के दर्शन करना है तो आपको स्वयं ही यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में तो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। विंध्याचल माता मंदिर के कैंपस में ही आपको कई सारे अन्य देवी देवताओं के भी मंदिरें और विग्रह देखने को मिल जाएंगे। यह है बलि स्थल। कभी इस जगह पे जानवरों की बलियां दी जाती थी, हालांकि आज तो बलि प्रथा बैंड है शायद, करेक्ट मी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। कुछ लोग अपने मन्नत पूरे होने पर भी विंध्याचल धाम आते हैं और यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं। कुछ लोग तो मंदिर परिसर में ही अपना उपनयन संस्कार भी करवा रहे थे। अभी मैं हूँ मंदिर के छत पर। आप मेरे पीछे शिखर देख पा रहे होंगे। इस जगह से आप मंदिर का परिक्रमा भी कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि विंध्याचल में त्रिकोणीय दर्शन का महत्व बताया गया है, जिसमें से हमने पहले माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर लिए हैं। चलिए अब हम चलते हैं कालीखोह मंदिर। मंदिर के एंट्री के ही पास एक इंसान ही हनुमान जी का रूप लेकर बैठे रहते हैं। इंस्टाग्राम का जमाना है बाबू भैया, आप भी जाके वहाँ पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं उनके साथ। कालीखोह मंदिर में वैसे तो कई देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ की अधिष्ठात्री है माँ काली। यहाँ माँ काली के उस स्वरूप का वर्णन है जब माता ने रक्तबीज का वध कर उसका रक्तपान किया था, इसलिए ही माता का मुख यहाँ खेचरी मुद्रा में ऊपर की ओर है। कालीखोह मंदिर से बाहर निकलते ही हमें दुर्गा माता मंदिर के भी दर्शन होते हैं। कालीखोह मंदिर के पास एक रोपवे की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऊपर में हनुमान जी का मंदिर है। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर काउंटर है जहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं। नॉर्मल एडल्ट के लिए 50 रुपीज़ है दोनों तरफ के रास्ते के लिए, और 30 रुपीज़ वन वे के लिए। तो चलिए हम लोग लेते हैं वन वे का टिकट 30 रुपीज़ वाला, और फिर आएंगे हम लोग सीढ़ियों के रास्ते से। तो हम लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही छोटा रोपवे का राइड था, इवन 1 मिनट भी नहीं लगा टॉप तक पहुंचने के लिए। एक्सपीरियंस करना है तो आप बैठ सकते हो, बट मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड इसे नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से रोपवे में बैठ चुका हूँ। एक तो पोखरा में बैठा था और दूसरा मैंने पुष्कर में ही बैठा था। एनीवेज हम लोग टॉप पे पहुँच चुके हैं। अब चलिए आप लोगों को दिखलाते हैं यहाँ का हनुमान मंदिर। यही है वो हनुमान जी का मंदिर। चलिए आपको अंदर दर्शन करवाते हैं। बाबू हटो 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 हटो। तो हम लोगों ने हनुमान मंदिर में दर्शन कर लिया, एंड क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ वन वे का ही रोपवे टिकट लिया था, तो हम लोग सीढ़ियों के रास्ते नीचे जा रहे हैं। टोटल मैंने पूछा तो भैया ने बताया कि 127 सीढ़ियाँ हैं, जो कि इजीली चढ़ा भी जा सकता है और उतरा भी जा सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से उतरते हैं और फिर हम लोग चलते हैं अष्टभुजा मंदिर। चलिए कालीखोह मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं विंध्याचल की अष्टभुजा माता मंदिर में दर्शन करने। अष्टभुजा माता का मंदिर विंध्य की पहाड़ियों पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप रोपवे की भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम अपने पर्सनल व्हीकल से यहाँ आए हैं, इसीलिए पहाड़ों के सुंदर नज़ारे देखते देखते चलिए चलते हैं माता अष्टभुजा के मंदिर। तो अभी हम लोग अष्टभुजा मंदिर में आए हैं, एंड यहाँ का यूनिक बात मुझे ये लगा कि आप अपने व्हीकल को लाओ, बस प्रसाद ले लो, ये लोग पार्किंग वगैरह सब कुछ देख लेंगे। एनीवे चलिए आप अष्टभुजा माता के दर्शन करवाते हैं। पार्किंग से अष्टभुजा मंदिर को जा रहे रास्ते में हमें ढेर सारे खाने पीने की दुकानें, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज और बच्चों के खिलौने की दुकानें देखने को मिलती हैं। पूजा के बाद आप इन दुकानों पर खरीदारी भी कर सकते हैं। अष्टभुजा माता मंदिर जब हम पहुँचे तो उस समय मंदिर के कपाट बंद थे, इसलिए हमें थोड़ी देर लाइन में कपाट खोलने का इंतजार
इंतजार करना पड़ा। कपाट खुलने के मात्र कुछ ही देर में लाइन बिल्कुल ही खत्म हो गई। कंस ने जब माता को वासुदेव जी का 8वां पुत्र जानकर उन्हें मारने का प्रयास किया, तभी माता ने कंस के हाथों से छिटककर अपना अष्टभुजाओं वाला रूप धारण किया। अष्टभुजा मंदिर में माता के उसी स्वरूप की पूजा है। माता के विग्रह का दर्शन करना है तो आपको स्वयं ही यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि गर्भगृह के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। अष्टभुजा माता मंदिर के ही परिसर में आपको कई अन्य देवी देवताओं के मंदिरों के भी दर्शन होते हैं। तो अष्टभुजा माता के दर्शन हमारे हो गए एंड अब हम लोग चलते हैं विंध्याचल दर्शन के अंतिम पड़ाव में, जो कि है सीताकुंड। भैया भैया सीताकुंड किधर है? इधर है। अच्छा ठीक है, चलो इधर चलते। अभी हम लोग इस रास्ते से आए हैं एंड इस रास्ते को आप एक बार देखिए। आपको ये नहीं लग रहा कि कभी ये वाटरफॉल हुआ करता होगा? ये ऐसे पत्थर, ये आप स्ट्रक्चर देखो सारे रॉक्स का, और हल्की हल्की पानी भी आ ही रही है। मुझे तो लग रहा है कि ये वाटरफॉल हुआ करता होगा और इनफैक्ट रेनी सीजन में इसमें पानी भी आता होगा। यहाँ पर लोगों ने अपना नाम भी लिख रखा है। यार ऐसा क्यों करते हो यार, मतलब ये हमारी हेरिटेज, इसे हमें बचा के रखना चाहिए। खैर चलिए हम लोग चलते हैं सीताकुंड के रास्ते में। तो अभी हम लोग पहुंच गए सीताकुंड, चलिए आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। तो ये है सीताकुंड। कहते हैं जब भगवान श्री राम विंध्याचल पहुंचे तब उन्होंने इस जगह को ही अपने पिता राजा दशरथ के पिंडदान के लिए चुना था। भगवान श्री राम ने अपने बाणों के सहारे ही माता सीता के स्नान करने के लिए इस कुंड का निर्माण किया था, जिसे आज सीताकुंड के नाम से जाना जाता है। पहाड़ियों के बीच से इस कुंड में आ रहे जल को औषधि युक्त भी माना जाता है। इनफैक्ट यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु भी इस कुंड के जल को ग्रहण करते हैं। यहाँ का कथा क्या है महाराज जी? बाबू यहाँ का कथा हुआ राम और सीता जब अयोध्या से गया पे दान करने के लिए, तो पहला श्राद्ध अपने जन्मभूमि सरजू जी की नदी किनारे किए हैं, दूसरा प्रयागराज इलाहाबाद में किए हैं जो संगम है, तीसरा विंध्य क्षेत्र में किए हैं। माँ इस कुंड का स्थापना करके स्नान करके अपने पितरों को जल पिलाए हैं। चौथा किए हैं बनारस में गंगा घाट, जहाँ लाश फूका जाता है, और पांचवा गया आपकी गया में। ये पाँचों साथ में किए, पति पत्नी दोनों साथ में किए थे। ऐसे तो केदार में किए हैं, बद्रीनाथ में किए हैं, तो कहीं भगवान की हैं तो कहीं सीता माँ की है, मगर ये जो पाँचों हैं ना वो साथ में किए बाबू। पहला अपने सरजू जी की नदी किनारे अयोध्या में, दूसरा प्रयागराज इलाहाबाद, तीसरा विंध्य क्षेत्र, चौथा काशी, पांचवा गया। अच्छा। ये दोनों पर पत्नी साथ में किए थे, उसमें लक्ष्मण कोई नहीं थे साथ में। अच्छा। आज भी लोग गया करते हैं, अधिकांश पत्नी के साथ करते हैं। गया जब भी करना चाहिए पत्नी के साथ करना चाहिए जी, ये नियम है बाबू। गया बड़े भाग से होता है जी जी। और इस कुंड का क्या? वही कुंड, वही जो उसका कुंड का स्थापना की है ना। अच्छा। इस जल को अपने शक्ति से पैदा की। स्थापना का मतलब यही होता है, हाँ, अपने शक्ति से जल को पैदा की जी जी। ये विंध्याचल पहाड़ है बेटा जी जी। कहीं आप जाइए, कहीं तो सिद्ध है तो शक्ति नहीं है, और शक्ति है तो सिद्धि नहीं है बाबूजी जी जी। कहीं धर्म बहुत तमाम जगह ऐसा है, तो सिद्ध है तो शक्ति नहीं है, और शक्ति है तो सिद्ध नहीं है, और यहाँ दोनों है, शक्ति सिद्ध पीठ दोनों है। ऐसा है, कई ऐसा है कि 5 विंध्याचल पर्वत, इस पर्वत पे राम भी आए हैं, शिव भी आए हैं। शक्ति तो है ही है, और शक्ति पूजा सिर्फ शिव की है, न तो राम की है न तो कृष्ण की है उन्हीं का रूप सब। तो सीताकुंड में दर्शन के साथ ही हमारा विंध्याचल धाम का यात्रा पूरा होता है। दरअसल विंध्याचल धाम में त्रिकोणीय यात्रा की जाती है, जिसमें सबसे पहला दर्शन होता है माँ विंध्यवासिनी का, जिसमें दूसरा दर्शन हम लोगों ने किया माँ काली खोह का, और तीसरा दर्शन हम लोगों ने किया माँ अष्टभुजा का। इन तीनों दर्शन के साथ ही विंध्याचल धाम की यात्रा हमारी कंप्लीट होती है, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए जगह पर, तब तक के लिए सब्सक्राइब। मिर्जापुर एक बड़ा ट्रेन जंक्शन है, यहाँ से अनेक ट्रेन गुजरती हैं, इसीलिए विंध्याचल से ऑटो लेकर आई रिस्ट मिर्जापुर जंक्शन। मिर्जापुर से आपको क्या याद आता है? गुड्डू भैया, कालीन भैया, कट्टा? नहीं, इसके बारे में आप लोगों ने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा कि भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो मिर्जापुर से ही लिया गया है।